Good morning, students. Today we are going to continue the next part of our sixth lesson, beginning of freedom movement. In लास्ट पीरियड में हमने देखा था मॉर्ली मिंटो एक्ट हमने देखा था, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी मुस्लिम लीग की और किस तरीके से ब्रिटिशों ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल मीन्स उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को किस तरीके से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अलग किया था, उनमें झगड़े लगाए थे और उन्हें डिवाइड करके, उन्हें अलग करके उनके ऊपर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लखनऊ पैक्ट। इन द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1916, under the leadership of Lokmanya Tilak, an attempt was made to resolve the dispute in the Indian National Congress. 1916 में लोकमान्य तिलक के अंडरशिप में 1961 में 16 में लोकमान्य तिलक के लीडरशिप में लखनऊ का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, उस सेशन में 1916 में जो यहाँ पर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में, वहाँ पर लोकमान्य तिलक की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो भी इश्यूज़ है, जो भी डिस्प्यूट्स है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इन द सेम ईयर देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग नोन एज द लखनऊ पैक्ट। और इसी ईयर में मीन्स 1916 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था उनके बीच में यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ, एक करार हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट ऐसा नाम दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स to Muslim and Muslim League agreed to support the Indian National Congress in its work for getting political rights to India। ये जो यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट में ऐसा तय किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस बात के लिए एग्री हो गए कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट ऐसे इलेक्टोरेट्स होंगे और मुस्लिम लीग भी यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को पॉलिटिकल अधिकार हासिल करने के जो वर्क है उनका, उसमें हेल्प करेंगे। ऐसी डील यहाँ पर, ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया। होम रूल मूवमेंट in 1914 when Lokmanya Tilak was released from the Mandale jail, the first world war had begun in Europe। 1914 में जब लोकमान्य तिलक को मंडाले जेल से रिलीज़ किया गया था, तब यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वार हैड टू बी बियर्ड बाय इंडिया एज वेल। अब इंडिया को भी इस वर्ल्ड वार के जो इफ़ेक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम है, वो डायरेक्टली भोगने पड़े। द रेट्स ऑफ बेसिक नेसेसरी कॉमोडिटीज़ इंक्रीज। इस वर्ल्ड वार के वजह से क्या हुआ था, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रोज़ाना की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। Many restrictions were put up on the Indians by the British government। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू इंडियंस के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मीन्स पाबंदियाँ लगाई गई। दिस लीड टू इंक्रीज डिससेटिस्फैक्शन इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। और इसकी वजह से इंडियंस के मन में ब्रिटिशों के खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन और भी बढ़ गया। इन दिस सर्कमस्टांसेस डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट। और जब ऐसी सिचुएशन तैयार हुई, ब्रिटिशों के खिलाफ इंडियंस के मन में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गया, तब एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए। होम रूल मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल मीन्स अपना गवर्नमेंट खुद चलाना, अपने रूल खुद फॉलो करना। सच मूवमेंट ऑल्सो बिगैन इन आयरलैंड अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। आयरलैंड में भी ऐसी ही होम रूल मूवमेंट कॉलोनियलिज्म के खिलाफ शुरू हुई। ऑन सिमिलर लाइंस होम रूल मूवमेंट
Such movement also began in Ireland against colonialism. On similar lines, Home Rule movement demanded right of self-government in India. और इसी बेसिस पे होम रूल मूवमेंट जो है इन्होंने इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी इंडिया अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेंगे, ऐसी डिमांड की. एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक मेड extensive tour in different parts of the country, and the demand for self government reached the common people. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने हमारे कंट्री के यानी इंडिया के अलग अलग एक्सटेंसिव ऐसे टूर किए, अलग अलग जगह पर उन्होंने विजिट दी और सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड है यानी इंडिया अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएगी, ये जो डिमांड थी वो कॉमन पीपल तक, सामान्य जनता तक उन्होंने हर कोने में पहुंचाई. तिलक फर्मली स्टेटेड दैट स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट. तिलक ने बहुत ही ठाम होकर ये स्टेटमेंट कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं हासिल करके ही रहूँगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया. The war atmosphere in Europe, growing dissatisfaction in the minds of Indians. वार एटमॉस्फेयर जो यूरोप में तैयार हुआ था उसकी वजह से इंडियंस के मन में डिससेटिस्फेक्शन तैयार हो रहा था. पॉपुलैरिटी ऑफ होम रूल मूवमेंट, पॉपुलैरिटी जो थी होम रूल मूवमेंट की. इन सच कंडीशन इट वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडियंस के खिलाफ, यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ इंडियंस के मन में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था. उसके साथ साथ होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट की थी तिलक ने, उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी. और ऐसी कंडीशन में ब्रिटिशों को इंडियंस के साथ में कोऑपरेट करना यानी इंडियंस का कोऑपरेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी था. The British government decided to provide some political rights to the Indians. और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडियंस को कुछ नेशनल पॉलिटिकल राइट्स, राजकीय अधिकार देने का डिसीजन लिया. इन 1917 Montagu, Secretary of State of India, declared that step by step Indians will be given the right to self-government and responsible political system. अब 1970 में मॉन्टेग्यू जो है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया स्टेट के लिए जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडियंस को स्टेप बाय स्टेप सेल्फ गवर्नमेंट करने के, अपनी कंट्री को खुद चलाने के अधिकार दिए जाएंगे और रिस्पॉन्सिबल ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम भी इंडिया में स्टार्ट की जाएगी. Tilak also declared that if the government is going to show sympathy and considerable attitude towards the demands of the Indians, only then Indian public is ready to cooperate the British. उसके बाद तिलक जो है, लोकमान्य तिलक ने भी डिक्लेयर कर दिया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इंडियंस के साथ में सिंपथी दिखाएंगे और उनका एटीट्यूड जो है इंडियंस की तरफ, इंडियंस की जो डिमांड है उनके लिए वो कंसिडरेबल एटीट्यूड अगर दिखाएंगे, तभी, सिर्फ तभी यहाँ पर इंडियन पब्लिक जो है ब्रिटिश को कोऑपरेट करेगी. द पॉलिसी ऑफ लोकमान्य तिलक इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन. और ये जो पॉलिसी यहाँ पर लोकमान्य तिलक ने एडॉप्ट करने के बारे में सोची थी, उसे रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन ऐसा नाम दिया गया. मॉन्टेग्यू Chelmsford Reform Act. In 1919, the British Parliament passed another act to bring constitutional reforms in India. 1919 में ब्रिटिश ने फिर से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए नया एक्ट पास किया. दिस एक्ट इज़ नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट ऐसा नाम दिया गया. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लेस इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वेयर ट्रांसफर टू द इंडियन मिनिस्ट्री. इस एक्ट के हिसाब से, इस कायदे के हिसाब से यहाँ पर
जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे उन्हें इंडियन मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र किया गया था। लेस इम्पोर्टेंट मीन्स जो कम इम्पोर्टेंस के डिपार्टमेंट थे उन्हें इंडियन मिनिस्ट्री में ट्रांसफर्ड किया गया। वेयर एज द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, होम अफेयर्स एंड रेवेन्यू वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर। और जहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है या रिवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया। इन 1919 एक्ट डिड नॉट गिव मच एक्सप्लोजर टू द डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस। 1919 का जो एक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी इंडियंस की, तो उन गवर्नमेंट के जो डिमांड्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर नहीं था। एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दिस एक्ट, यानी कि इंडियंस की जो डिमांड थी वो ठीक तरीके से यहाँ पर पूरी नहीं हुई, इसीलिए हर एक पर्सन यहाँ पर नाराज़ हो गया था। तिलक क्रिटिसाइज द एक्ट इन फॉलोइंग वर्ड्स। तिलक ने यहाँ पर इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया था। दिस इज़ नाइदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन। उन्होंने कहा कि ये स्वराज भी नहीं है हमारे लिए और उसकी शुरुआत, उनका बेस, उसका पाया भी नहीं है। द इंडियंस अंडरस्टूड दैट इफ दे हैव टू subdue the British government, then the agitation needs to be more rigorous. इंडिया गॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू मूवमेंट। और तभी इंडियंस को समझ में आ गया कि अगर उन्हें यहाँ पर ब्रिटिशों की गवर्नमेंट को निकालना है, ब्रिटिशों की गवर्नमेंट का अगर उन्हें विरोध करना है, तो उसके लिए उन्हें सिर्फ आंदोलन ही करने पड़ेंगे। उनके जो आंदोलन है उन्हें और ज़्यादा उन आंदोलनों को मजबूत बनाना पड़ेगा, और फिर इसीलिए इंडियंस इस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ पर अपना लेसन फिनिश होता है और इस लेसन के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।